चलिए पहला पार्ट देखते हैं। ए बी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो देखिए ऊपर ये जो लाइन दे रखी है इसी को फोकस कर लीजिए कि ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड ए बी इज पैरेलल टू डी ई। तो अगर क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई लेते हैं तो हमने पढ़ रखा है रूल क्या कि इफ वन सेट ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल देन द फिगर वुड बी पैरेललोग्राम। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट के सॉल्यूशन में कि सिंस वी नो दैट if one set of opposite side is parallel and equal in a quadrilateral, that means it would be a parallelogram. तो अगर AB is equal to DE अगर हमें दे रखा है and AB is also parallel to DE, that means quadrilateral, देखो इन दोनों साइड से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ABED, तो ABED is a parallelogram। ये पार्ट फर्स्ट प्रूव हो गया। अब पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में क्या बोला, बताओ कि BEFC जो है वो भी पैरेललोग्राम होगा। अच्छा अगर ABED पैरेललोग्राम हुआ तो यहां से देखो एक सेट ऑफ अपोजिट साइड तो पैरेलल और इक्वल है तो दूसरी भी हो जाएगी। तो यहां से कैन वी से कि AD वुड बी पैरेलल टू BE एज वेल एज AD वुड बी इक्वल टू BE। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो पैरेललोग्राम प्रूव किया ना उसके अपोजिट साइड्स को भी इक्वल और पैरेलल ले लिया। अब सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे हम कि सिंस वी नो दैट BC इज इक्वल टू EF एंड BC is parallel to EF, that means BEFC will be a parallelogram। क्योंकि अगर एक ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती तो इट वुड बी पैरेललोग्राम। तो देखो BCFE जो होगा वो पैरेललोग्राम हो गया, और अगर BCFE या BEFC अगर पैरेललोग्राम हो गया तो इसकी जो रिमेनिंग साइड है BE वो भी इक्वल हो जाएगी FC के और वो भी उसके पैरेलल हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा कि दैट मीन्स BE would be parallel to FC and FC would equal to BE, that is equation number 2। ठीक है, अब देखिए हम यहां तक क्या कर चुके हैं, हम पहला पार्ट प्रूव कर चुके हैं कि ABED is a parallelogram, दूसरा प्रूव कर चुके हैं BEFC is a parallelogram। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि AD is parallel to CF and AD is equals to CF। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 यूज करते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को देखो क्या लिखा हुआ है कि AD जो है वो BE के पैरेलल है और BE जो है वो FC के पैरेलल है। तो AD जो होगा वो FC के पैरेलल हो जाएगा, सीधा सीधा मर्ज कर दें। ऐसे देखो AD जो है वो BE के इक्वल है, BE जो है वो FC के इक्वल है, तो AD और FC भी इक्वल आ गए। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी कैन से कि AD इज पैरेलल टू BE एंड BE इज पैरेलल टू FC, दैट मींस AD वुड बी पैरेलल टू FC, पहला पार्ट। ऑल्सो AD इज इक्वल्स टू BE एंड BE इज इक्वल्स टू FC, दैट मींस वी कैन से कि AD वुड इक्वल टू FC। ये पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कि AD इज पैरेलल टू FC एंड AD इज इक्वल्स टू FC, ये प्रूव करना था। लेट्स से इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लिया हमने। ये पार्ट 3 के लिए मैंने रोमन में लिखा है, इक्वेशन मैंने 3 मार्क कर लिया इसके लिए, इसके रिजल्ट को। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट में हमको क्या बोला है कि प्रूव दैट ACFD इज अ पैरेललोग्राम। डायग्राम में देखो कहाँ है ACFD, ये रहा ACFD इज अ पैरेललोग्राम। हमको ये ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो हमने अभी नीचे क्या प्रूव किया कि जो AD है ये वाली लाइन AD इज पैरेलल टू CF, पैरेलल टू CF एज वेल एज इक्वल टू CF। तो ये इक्वल भी CF के, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया हमारा, हो गया। तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या निकलेगा इससे रिजल्ट, इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि थर्ड साइड AC जो होगी ट्राइंगल की वो थर्ड साइड DF के इक्वल भी हो जाएगी और इसके पैरेलल भी हो जाएगी। तो आगे के पार्ट भी प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। तो अब क्या प्रूव करना है, ACFD इज अ पैरेललोग्राम। तो हमने क्या लिखा कि सिंस इन इक्वेशन नंबर 3 वी नो दैट AD is parallel to FC and AD is equal to FC, that means
इनसे बनने वाला पैरेललोग्राम, इनसे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा पैरेललोग्राम होगा, तो ADFC विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये इसका फोर्थ पार्ट प्रूव हो गया एक लाइन में। फिर फिफ्थ वाले के लिए हम क्या लिखें कि सिंस ADFC इज अ पैरेललोग्राम, दैट मीन्स जो बची हुई साइड्स होंगी वो भी पैरेलल और इक्वल होंगी, दैट मीन्स AC वुड इक्वल टू DF, AC would equal to DF and AC would be parallel to DF। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हमको क्या दे रखा था फिफ्थ पार्ट में कि AC इज इक्वल टू DF प्रूव करो, DF प्रूव कर दिया। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है अपने को? लास्ट पार्ट में प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो चलो इसको कैसे प्रूव करें? तो लिखा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF क्या क्या है हमारे पास? देखो AB इक्वल टू DE है, ये कहाँ से है? ये क्वेश्चन की डेफिनेशन में ही गिवन है। BC इज इक्वल्स टू EF, ये कहाँ से आया? ये भी गिवन में ही था। ठीक है, एंड AC इज इक्वल्स टू DF, ये कहाँ से आया? अबव इक्वेशन 4। तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया? बाय SSS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC वुड बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DEF। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से एक बार समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में डाल दीजिएगा। क्या किया सबसे पहले कि AB जो है वो D के पैरेलल दे रखी थी, इक्वल दे रखी थी, तो वो एक पैरेललोग्राम हो गया, जिससे कि हमारे पास क्या आ गया कि AD जो है वो B के पैरेलल आ गया और उसके इक्वल भी आ गया। फिर दूसरा सेम हमने सेकंड पार्ट किया, फिर सेकंड और फर्स्ट को मर्ज किया तो थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। देख लो, थर्ड वाले में प्रॉपर्टी लगाई तो फोर्थ वाला प्रूव हो गया, क्योंकि इफ वन सेट ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल वुड बी पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम हुआ तो इसकी जो रिमेनिंग साइड है AC और DF वो इक्वल आ गई, तो फिफ्थ पार्ट प्रूव हो गया। और सिक्स्थ में क्या बोला? सिक्स्थ में बोला कि दो दो ट्राइंगल की साइड तो वैसे भी पैरेलल और इक्वल दे रखी थी, तीसरी को हमने इक्वल प्रूव कर दिया फिफ्थ पार्ट में। तो SSS क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मेरे हिसाब से दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।